नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। मैं हूं आयुषी गौड़। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सत्र में आज समाजवादी पार्टी के एमएलसी राजेंद्र चौधरी ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कुंभ मेले में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल उठाए और साथ ही कानून व्यवस्था, किसानों की समस्याओं और विकास कार्यों पर भी सरकार से जवाब मांगा। बता दें, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में आज माहौल उस समय गर्मा गया जब सपा एमएलसी राजेंद्र चौधरी ने कुंभ मेले की अव्यवस्थाओं को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि सरकार कुंभ के सफल आयोजन के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। श्रद्धालु बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे हैं, स्वच्छता व्यवस्था चरमराई हुई है और यातायात प्रबंधन पूरी तरह से असफल साबित हुआ है। राजेंद्र चौधरी ने कहा, कुंभ मेला भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान है, लेकिन सरकार इसे व्यवस्थित ढंग से संचालित करने में पूरी तरह विफल रही है। व्यवस्थाओं के कारण श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने न केवल कुंभ मेले की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए, बल्कि प्रदेश की कानून व्यवस्था और किसानों की समस्याओं को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपराधों में बढ़ोतरी रही है, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और सरकार की घोषणाओं तक सीमित रह गई है। मान्यवर, तो 3 दिन से बहुत चर्चा माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर हो रही है। मैं माननीय राज्यपाल जी का जो अभिभाषण है उसमें अपनी असहमति दर्ज कराता हूं और ये भी कहना चाहता हूं कि ये अभिभाषण अविश्वास से भरा हुआ है और विरोधाभासी है। उत्तर प्रदेश की हालत बहुत खराब है। यहाँ अपराध है, यहाँ लोगों में नफरत है, विकास रुका हुआ है, चारों तरफ अराजकता का साम्राज्य है। किसान की हालत बहुत खराब हो गई है। एमएसपी का उसका अनाज नहीं लिया जाता है, मंडियों का विकास नहीं हुआ है और हालत यह है किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या उत्तर प्रदेश में करता है। उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोजगार का कोई इंतजाम नहीं किया गया, सब आश्वासन दिया गया। ये सरकार आश्वासन की सरकार है और मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं, अभी जो महाकुंभ का चर्चा हुआ है, उस महाकुंभ में जिस तरह से अव्यवस्था हुई उस पर ही श्री अखिलेश यादव जी ने अपनी बात कही थी, लेकिन हमारे साथियों ने उसको भी अन्यथा लिया है और उन्होंने ये सुझाव दिया था कि वहां पर भोजन पानी की व्यवस्था सुचारू की जाए, दिन रात वहां भंडारे खोले जाएं और मेडिकल की ठीक से व्यवस्था हो। जिस शौचालय का चर्चा वो करते रहे हैं सरकार की तरफ से, वो शौचालय भी वहां काम नहीं करते हैं। न वहां पीने का पानी मिलता है, न शौचालयों में पानी है। चारों तरफ जो दूर से लोग आए हैं वो वहां पर फंसे हुए हैं और भीड़ के कारण बहुत से लोग अपने घर जाकर के बीमार हो रहे हैं। कुंभ के आसपास के जिलों के लोग अपने वाहनों से आए, डीजल नहीं मिला, जाम लगा हुआ था, दवाई की दुकान पर भी दिक्कत आ गई, लोगों के कपड़े और कंबल उनको नहीं दिए गए। इसलिए ये बात मैं इसलिए शुरू में मैंने कहा कि जब ये बात हमने की है या हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने की है, तो उधर से ये बात आवाज उठी है कि हम सनातन के खिलाफ हैं, हम कुंभ के खिलाफ हैं, हम कुंभ की पवित्रता के पक्षधर हैं। हम चाहते हैं कि कुंभ जो है वो सुचारू रूप से चलना चाहिए और ये कुंभ कोई आज नहीं हो रहा है या भाजपा सरकार की देन नहीं है। ये कुंभ हजारों साल से चल रहा है। कुंभ की व्यवस्था जनता खुद आती है, लेकिन भाजपा ने इसको समझा कि ये हम अपना बताएंगे और वो निमंत्रण लेकर के अलग अलग राज्यों में चले गए। हालत ये है कि कुंभ के लोग जो वहां जा रहे हैं वो बहुत दिक्कत में हैं। इसीलिए हमने ये सवाल उठाया था। हमारी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने, कि कुंभ की व्यवस्था को ठीक करना चाहिए, लेकिन अब ये लोग उस तरह की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं। और वे सनातन की बात आप कैसे करते हैं? सनातन तो सभी लोग हैं, यानी समाज में
नफरत फैलाने का जो व्यवस्था की गई है। और मैं आपसे इसलिए भी निवेदन करता हूं, सरकारों का काम लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करना, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सरकारें चलाना, नफरत कम करना और किसी भी तरह से समाज में बदअमनी न हो, सबका विश्वास जीत सके, एक लोक कल्याणकारी सरकार बन सके, ये सरकारों का जिम्मा होता है। लेकिन जो भाषा बोली जा रही है, जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, और विपक्ष के साथ तो ऐसा व्यवहार मैं तो कभी देखा नहीं कि जैसे दुश्मन है, यानी पक्ष प्रतिपक्ष एक व्यवस्था है लोकतंत्र की, तो दुश्मनी कहां से हो गई। जिस तरह से उनकी तरफ जो भी, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, जिस भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूं। वो भाषा लोकतंत्र में किसी भी तरह से कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। विकास उत्तर प्रदेश 8 साल से सरकार चल रही है, कोई विकास नहीं हुआ, किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ। जो भी विकास हुआ वो समाजवादी सरकार में हुआ, अखिलेश यादव जी ने किया। अभी 3 दिन पहले हम कैंसर इंस्टीट्यूट गए थे, अखिलेश यादव जी के साथ विधायक थे, मैं भी था। वहां पर जो अव्यवस्था है, कोई इंतजाम नहीं है। बिहार के बीमार लोग भी इलाज कराने के लिए लखनऊ के कैंसर इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं। क्यों नहीं इंतजाम किया गया 8 साल में गोरखपुर में? वहां पर क्या दिक्कत थी? वहां के मरीज भटक रहे हैं यहाँ पर लखनऊ में, और वहां पर श्रद्धेय कल्याण सिंह जी का स्टैचू लगा हुआ है। कल्याण सिंह जी के स्टैचू से हमें कोई शिकायत नहीं है, हम साथ भी रहे हैं। जब वो 77 में यह मिनिस्टर थे कल्याण सिंह जी, मैं भी MLA था, तो हमें वो उस पर ऐतराज नहीं है। लेकिन कल्याण सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता का सम्मान करना चाहिए था, कोई अलग से स्थान बनाना चाहिए था, वो नहीं किया, बस वहां पर स्टैचू लगा दिया। ये तरीका ठीक नहीं है, स्वस्थ राजनीतिक तरीका ये नहीं हो सकता है। इसी तरह से लोक भवन है, वहां पर अटल जी का स्टैचू लगा दिया, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अटल जी का जितना बड़ा कद था, ये लोक भवन हमारी सरकार में, समाजवादी सरकार में श्री अखिलेश यादव जी ने जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने बनाया था, तो अटल जी के लिए कहीं और स्थान करते। क्योंकि अटल जी का व्यक्तिगत सम्मान मैं करता हूं। 1977 में अटल जी मेरे चुनाव में गाजियाबाद आए थे, तब वो विदेश मंत्री थे, तो अटल जी का जो कद है वो बहुत बड़ा कद है। इसके बाद हम लोग गए इकाना स्टेडियम के पास, वहां पर लोगों से मिले। इकाना स्टेडियम में भी अटल जी का नाम जोड़ रखा है। इकाना जो है वो विष्णु भगवान का नाम है। ये स्टेडियम भी अखिलेश यादव जी ने बनाया है। लेकिन ये सरकार तो इस तरह की सरकार है कि खुद तो कुछ काम करती नहीं है, या तो रुकावट डालती है काम में, अवरोध पैदा करती है, या फिर जो काम समाजवादी सरकार में हुआ है उसको अपना बताने में इन्हें कोई गुरेज नहीं है। ये अपना काम बताने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। उत्तर प्रदेश की हालत इतनी खराब है, यहाँ पर अपराध का यानी रिकॉर्ड है। NCRB के आंकड़े मेरे पास हैं। उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1 है। महिलाओं का सम्मान नहीं है, यहाँ उनकी इज्जत सुरक्षित नहीं है, उनके साथ लगातार अपराध होता है, उनके साथ बलात्कार की घटनाएं होती है, छीना झपटी की घटनाएं होती हैं। महिलाओं का उत्तर प्रदेश में जो हालत है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। ये इसी तरह से जो नौजवान है वो बेरोजगारी का शिकार है, और वो बहुत सारे जो वारदात हो रही है। अब ये तो इनका दावा ये है कि अपराधी जो है उत्तर प्रदेश से यहाँ से चले गए हैं, छोड़ दिया है उत्तर प्रदेश को। कहाँ छोड़ दिया, कहाँ चले गए? सब अपराधी यही हैं। कभी ये लंगड़ा ऑपरेशन करने लगते हैं, कभी यमराज की बात करने लगते हैं, कभी राज्य के बाहर जाने की बात करने लगते हैं। सारे अपराधी यही हैं। रोज अपराध हो रहे हैं, रोज लंगड़ा ऑपरेशन हो रहे हैं, निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, फर्जी मुकदमा फंसाया जाता है। ये इस तरह की सरकार, इसका चेहरा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकारों की जिम्मेदारी एक मानवीय चेहरा होता है, उसका ह्यूमन फेस होना चाहिए। लोगों का की जो तकलीफ है उसके साथ अपने को जोड़ना चाहिए, उसका कोई समाधान ये लोग कर सकते हैं वो करना चाहिए, लेकिन उसे करते नहीं है। किसानों का जो चर्चा अभी हमारे साथी कर रहे थे, यानी मंडियों का विकास उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, जिसकी शुरुआत अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में की। कई किसान मारे मारे घूम रहे हैं, उनकी फसलों की लूट हो रही है, और औने पौने दाम पर उनको बेचना पड़ता है। अभी गन्ना का किसान की हालत खराब है, और उसका एक भी पैसा उन्होंने बढ़ाया नहीं है।
उसके बाद भी किसान होने गए, ये दम भरते हैं। चौधरी चरण सिंह जी देश के महान नेताओं में थे। श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी से मेरा पुराना संबंध रहा है। मैं तो 14 वर्ष उन्हीं के साथ रहा। उन्होंने मुझे 1974 में, तब तो भारतीय क्रांति दल पार्टी थी, उसका मुझे एमएलए का टिकट गाजियाबाद से दिया था और उन्होंने ही किसानों के लिए सबसे बड़ा काम किया। एक भी काम सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी को ये कुछ दे देंगे तुमका, उससे उनका कद बढ़ नहीं जाता है। उनका कद पहले से बढ़ा हुआ, उससे ईमानदार नेता हुआ नहीं कोई। लेकिन ये सरकार जिस तरह का व्यवहार कर रही है और चौधरी चरण सिंह का नाम लेने लगती है, वो एक तरह से किसानों के साथ धोखा है। उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं, यानी बिजली का उत्पादन बंद है, बिजली का कोई उत्पादन सरकार नहीं कर रही है। पिछले 8 साल में एक भी यूनिट इन्होंने बिजली अतिरिक्त उत्पादित नहीं की है। जो भी यूनिट लगी है, पावर यूनिट, वो अखिलेश यादव ने लगाई और लगातार उत्तर प्रदेश में, वैसे तो ये पूरा प्रदेश के अंधकार में है, विचारों के अंधकार में है। यहाँ मानसिकता इस तरह की हो रही है कि सब लोग अंधकार में चले जाएं। और ये जो हालत है इसलिए बिगड़ी हुई है कि जो सरकार आश्वासन देती है उसके ऊपर भी वो खरा नहीं उतरती है। इसी सदन में 1.5 वर्ष पहले मैंने लोकतंत्र सेनानियों की बात उठाई थी। मैं पिछली अपनी सरकार में, समाजवादी सरकार में, मुझे अखिलेश यादव जी ने जेल का, खाद्य का और राजनीतिक पेंशन का मंत्री बनाया था। मैंने कहा था जो अधिनियम मैंने बनाया तब उससे सहमत थी सरकार कि इनका जो सम्मान निधि है उसको बढ़ाना चाहिए। इनके एक मंत्री जी हैं, उन्होंने मुझे लिख के दिया है, वो मैं आपको दे दूंगा। उन्होंने कहा कि आपने 10,000 रुपया बढ़ाने की मांग की है, लेकिन 5,000 रुपया हम बढ़ा देंगे। अब 1.5 साल हो गया, मेरा मंत्री जी का लिखा हुआ। ये हालत है। कोई जो आश्वासन दे रहे हैं, जो ये फैसले करते हैं, जो बजट लेके आते हैं, या महामहिम जी जिसको लेकर के ये उम्मीद जताती है कि उनकी सरकार सबसे साफ सुथरी है और मेरी सरकार में जीरो टॉलरेंस है, जीरो पॉवर्टी है। अब ये शब्दों का ऐसा चयन कर रखा है। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को अगर बचाना है तो इस सरकार को काम करना पड़ेगा। सरकार को काम नहीं करना है तो फिर 2 साल के बाद में इनकी विदाई तय है। क्योंकि ये पिछले 8 वर्ष से जो हालत इन्होंने पैदा की है, वो हालत कभी इस प्रदेश की जनता ने नहीं देखी है। ये जो विधानसभा है या विधान परिषद है, इसमें बड़े बड़े लोग आए और चले भी गए, लेकिन उन्होंने एक अपना इतिहास बनाया। उन्होंने जनता के लिए काम किया, सिर्फ बात नहीं की। भाजपा सरकार बात करती है और सिर्फ बात करती है। 8 वर्ष तक भाजपा सरकार ने यही काम किया है। मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि सरकारों का जो काम है, लोक कल्याण का काम है। उनका चेहरा संवेदनशील होना चाहिए, मानवीय होना चाहिए, लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। लोक जो जनता है वो उसके प्रति भी संवेदना सरकार की होनी चाहिए। भाजपा सरकार ने पिछले 8 साल में जो हालात पैदा किए हैं, वो इस तरह का शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं कि किसान भी भ्रमित रहता है, गरीब भी भ्रमित रहता है। उनका यानी उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं। समाज में नफरत फैलाने का ठेका भी इन्होंने, और ये भी संविधान के खिलाफ है। आप नफरत नहीं फैला सकते, आप नफरत की भाषा नहीं बोल सकते। लेकिन भाजपा सरकार ने ये समझ लिया है कि हम रहेंगे हमेशा। हमेशा तो कोई रहता नहीं है, ये भी जानते हैं। अभी 27 में चुनाव आ जाएगा, तो पता नहीं चलेगा किसे कौन कहाँ गया। लेकिन मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण दिया है वो असमतिपूर्ण है, अविश्वास से भरा हुआ है, विरोधाभासी है, जनता की उम्मीदों के विरुद्ध है। भाजपा सरकार जनता की उम्मीदों पर कोई काम नहीं करती है, कोई समाधान नहीं करती है। इसलिए मैं इस अभिभाषण का विरोध करता हूं।